की कहानी बताने जा रही हूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए हुए 1 साल हो चुके। उस समय इब्राहिम 100 साल और सारा 90 साल की थी। तभी उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। तो देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। इब्राहिम ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया। बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ी पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहाँ तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर के ये बात सुनकर इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। फिर भी परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उनके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का यह वादा कैसा पूरा होता? इब्राहिम को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो कुछ करने लगाया उसने वही लिख दिया। जब इब्राहिम पहाड़ी पर पहुंचा तब उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलियां चढ़ाया जाता है। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ पैर बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद इब्राहिम ने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे पुकारा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया, बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने इकलौते बेटे की बलि मत चढ़ाना, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तुझे मुझ पर पूरा विश्वास है। क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। तो क्या इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था? हाँ, सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन यहोवा यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमको भी इब्राहिम के जैसे परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।